महंगे फोन के शौक ने छीन ली डिलीवरी बॉय की जिंदगी। तीन दोस्त होते हैं, वह ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करते हैं और मोबाइल की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए होती है, जिसमें 2 फोन होता है। और जब फोन डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए जाता है, उसके बाद वो फिर वापस नहीं आता, क्योंकि डिलीवरी बॉय को उन तीन दोस्तों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके पास जो भी सामान था लूट लिया और उसकी हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जो तीन दोस्त होते हैं और ये जो डिलीवरी बॉय होता है, इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई नाता या कोई दुश्मनी जैसी चीजें नहीं थी। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर ये हत्या क्यों हुई। तीनों युवक ने मिलकर उस डिलीवरी बॉय को जान से क्यों मार दिया। और उसमें एक लेटेस्ट बात यह है कि अब तक उसकी बॉडी को पुलिस द्वारा रिकवर नहीं किया गया, यानी कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल गोताखोरों के मदद से भी पुलिस अब तक उस डिलीवरी बॉय की जो बॉडी है उसे रिकवर नहीं कर पाई है। तो आज की कहानी के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों डिलीवरी बॉय को उन तीनों दोस्तों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया, क्या वजह रही, और इस पूरी घटनाक्रम को हम कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से होती है। अमेठी में भरत प्रजापति नाम का एक युवक होता है, जो कि लखनऊ के निषादगंज में पिछले 10-15 वर्षों से रहकर और फ्लिपकार्ट कंपनी में वह जॉब करता है, जिससे उस जॉब के सैलरी के माध्यम से उसका जो परिवार है उसका दिनचर्या और उसका गुजर बसर हो रहा था। भरत प्रजापति घर का इकलौता बड़ा लड़का था और उसके छोटे छोटे और भाई भी हैं। भरत प्रजापति घर का सबसे बड़ा सदस्य है और उसके 2 छोटे भाई हैं। भरत प्रजापति की उम्र तकरीबन 30 से 32 वर्ष बताई जा रही है। भरत प्रजापति के 2 छोटे छोटे पुत्र हैं। घर में माता जी हैं। पिताजी बहुत पहले ही दुनिया छोड़ के चल गए थे और भरत प्रजापति के ऊपर ही परिवार की सारी जिम्मेदारी। भरत प्रजापति रोज की भांति 23 सितंबर 2024 को अपने फ्लिपकार्ट ऑफिस जाते हैं और वहां से लोगों के पार्सल को इकट्ठा करते हैं और जगह जगह लोगों को डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। भरत 23 सितंबर को कुछ ही पार्सल डिलीवर कर पाए थे कि अगला पार्सल होता है हिमांशु कनौजिया का। हिमांशु कनौजिया कुछ दिन पहले 2 फोन वीवो V40 प्रो और गूगल पिक्सल फोल्ड, ये दोनों फोन जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख के बीच बताई जाती है, और इन दोनों फोन को डिलीवर करने के लिए हिमांशु कनौजिया को फोन करते हैं। भरत हिमांशु को फोन करते हैं और हिमांशु अपने फोन पर गजानन दुबे, जो कि हिमांशु का दोस्त होता है, उसको कॉन्फ्रेंस पर लाइन पर लेते हैं और दोनों बातचीत करने के दौरान ये भरत प्रजापति को दूसरा लोकेशन बताते हैं, जो कि आकाश शर्मा का घर होता है। आकाश शर्मा, हिमांशु कनौजिया और गजानन दुबे तीनों आपस में दोस्त होते हैं। जब भरत प्रजापति आकाश शर्मा के घर जाते हैं तो वहां पर तीनों लड़के यानी गजानन दुबे और आकाश शर्मा और हिमांशु कनौजिया तीनों मौजूद होते हैं। भरत प्रजापति उनके पास जाते हैं और उनका जो फोन है उसे देते हैं। उसके बाद भरत को वो सब कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसे रखे रहते हैं। लैपटॉप के चार्जर के तार से भरत का गला घोटकर वहां निर्मम हत्या कर देते हैं। इसके बाद भरत के पास से जो भी सामान थे, बताया जा रहा है कि भरत के पास एक और मोबाइल फोन था और कई लोगों के अन्य सामान भी थे। उसके साथ साथ 35,000 रुपए कैश भी भरत के पास था, जो कि 23 सितंबर के पूर्व वह कुछ जगहों पर जो पार्सल डिलीवर किया था उसका पैसा इकट्ठा था और वह भरत के पास ही था, जिसकी कीमत तकरीबन 35,000 के आसपास बताई जा रही है। भरत
को वहां पर वो मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद भरत के ही फ्लिपकार्ट वाले बैग में भरत के बॉडी को रखते हैं और गजानन के पास एक वैगनार कार होती है और उस कार में उस बॉडी को रखने के बाद पास के ही इंदिरा नहर में बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद वो सब मुंबई चले जाते हैं। अब भरत 23 सितंबर के बाद जब घर नहीं आया तो लोग परेशान होते हैं। घर के लोग ऑफिस में फोन करते हैं तो ऑफिस में भी पता चलता है कि भरत अभी नहीं आए हैं, गए थे पार्सल के लिए डिलीवर करने के लिए, लेकिन अभी आए नहीं हैं। 24 सितंबर बीत जाता है। परिवार वाले बिल्कुल अब लोगों में खलबंडल मच जाता है कि आखिर भरत, क्योंकि कभी एक सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे, भरत कभी इतना लेट नहीं होते थे और कभी भी अगर कहीं आना जाना होता तो वो परिवार को उसकी सूचना जरूर दे दिया करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ और 24 को जब काफी मशक्कत काफी प्रयास करते हैं ढूंढने का उनके परिवार वाले, साथी फ्लिपकार्ट कंपनी के जो और स्टाफ्स हैं, लेकिन भरत कहीं मिलते नहीं है, उनका कहीं ठाव ठिकाना नहीं पता चलता। तो 25 सितंबर को लखनऊ के चिन्हट थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और अब प्रशासन भी, चूंकि फ्लिपकार्ट कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो प्रशासन सख्ती से इसका जांच करती है। प्रशासन जब भरत प्रजापति के मोबाइल का लोकेशन देखती है, मोबाइल को ट्रैक करती है, सर्विलांस पर डालती है, तो लास्ट कॉल जो होता है वह गजानन के नंबर का होता है। तो गजानन का जब फोन ट्राई किया जाता है तो गजानन का फोन भी स्विच ऑफ आता है। उसके बाद उसी दौरान आकाश और हिमांशु भी आते हैं और इन दोनों को पुलिस अपने हिरासत में लेकर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो मामला था, पूरे मामला का खुलासा होता है। आकाश ने बताया कि उसने अपने ही मित्र गजानंद और हिमांशु संग मिलकर इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया था। घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि आकाश का जो दोस्त है गजानन दुबे, वो 3-4 महीने फ्लिपकार्ट कंपनी में, जो ऑनलाइन जो शॉपिंग कंपनी होती है, उसमें वो काम कर चुका था और उसे इस चीज की पूरी जानकारी थी। तो गजानन जो कि प्लाईवुड का काम करता है और आकाश कारपेंटर का, दोनों काम करते हैं और दोनों साथ ही मिलकर काम करते हैं और इन दोनों के साथ हिमांशु कनौजिया भी इन दोनों के साथ ही काम करता है। महंगे फोन और महंगे दिखावे के शौक ने आज इन तीनों को एक हत्यारा बना दिया। इन तीनों ने योजना बनाई कि हिमांशु के फोन से 2 महंगे फोन ऑर्डर करते हैं। उसके बाद जब भरत प्रजापति हिमांशु के यहाँ पहुंचता है फोन डिलीवर करने के लिए, तो उसके साथ इस तरह की घटना होती है। उसके बाद उसी के बॉडी को नहर में फेंक देते हैं। आकाश ने बताया कि जब वह इस घटना को अंजाम दिए उसके बाद वो गजानन मुंबई चला गया और ये दोनों जो आकाश और हिमांशु हैं, दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं फिलहाल। गजानन भी रायबरेली के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं और पुलिस लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल गोताखोरों के माध्यम से शव को तलाशने में जुटी है, लेकिन अब तक भरत प्रजापति के शव को रिकवर नहीं किया गया है। जब ये खबर लोगों के बीच आती है तो लोग बिल्कुल सहम जाते हैं और डिलीवरी बॉय के जो जॉब करते हैं वह बिल्कुल धरने पर आ जाते हैं कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनका कुछ पुख्ता इंतजाम किया जाए और भरत प्रजापति के परिजनों को न्याय मिले, उन्हें आर्थिक मदद मिले। सरकार से उन्होंने मांग किया, इसके लिए लखनऊ में वो धरना प्रदर्शन भी किए। लेकिन अब समझते हैं कि एक लड़का डिलीवरी बॉय का काम क्यों करता है। डिलीवरी बॉय का काम कोई शौकिया काम है नहीं, मतलब यदि गरीबी है और मजबूरी है तो ही कोई युवक कहीं नौकरी करता है या कहीं कोई काम करता है। किसी का शौक नहीं होता कि वह डिलीवरी बॉय का काम करे या और भी जो भी मजदूरी दिहाड़ी करे। तो 1.5 लाख के फोन के बदले में एक जान लेना, क्या फोन से जान से ज्यादा कीमत फोन की हो गई है? ऐसी तमाम लोगों के जो सवाल हैं वो अब उठ रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक जो भरत प्रजापति का बॉडी है उसे रिकवर नहीं किया गया। परिजनों का बहुत बुरा हाल है इस समय और ऐसे में तमाम खबरें जो लोगों के बीच जाती है तो लोगों के तमाम जो कमेंट्स हैं, जो टिप्पणियां हैं वो आते रहते हैं।